Hello students, good morning all of you. Class 6 Mathematics, Chapter 3rd, Playing with Numbers, and exercise is 3.3. Okay. Students, our exercise 3.3 is going on. कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे 3.3 के, ठीक है। और हमने क्या निकालना सीखा था, कॉमन फैक्टर्स. ओके, इफ़ यू हैव टू गिवन 3 नंबर्स देन हाउ वी विल फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. ये हमने कल की क्लास में स्टडी कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे हो गए थे. क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 और 4. ये भी सेम एज इट इज़ आपका कैसा है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है. क्लियर. उसमें आपको ओनली फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स लेने थे 3, 5, 6 के. तो आप 3 की टेबल लिखते अलग 5 की, 6 की. तो जब तक हमारे तीनों में से फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल जाते हैं तब तक हम उनकी टेबल को राइट करते रहेंगे. ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना था. क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है, हमें 3 और 4 की टेबल हमें राइट करती रहनी है. ठीक है. 330 के बाद भी और अगर मल्टीपल्स बन रहे हैं तो हमें वो निकालने हैं बिलो 100. ऐसे 4 के भी बनाने और फिर जो कॉमन होएगा वो हमें निकाल लेना है. ठीक है. तो 2 और 3 बिल्कुल सेम है, आप इनको टेबल के फॉर्म में कर सकते हैं. आज हम क्या करेंगे, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. मेन जो कंसेप्ट आपका है कि प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं हम कोई भी नंबर का. क्लियर. तो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि हाउ वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स. क्लियर. तो सबसे पहले आपके पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 420. इसको प्राइम फैक्टर करना है हमें. क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. क्लियर. प्राइम फैक्टर यानी कि हम कैसे करते हैं, इनको इस तरह से लिखेंगे हम सबसे पहले. ठीक है. ऐसे ये हो गया हमारे पास. ओके. अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा. हमने डिविजिबिलिटी रूल स्टडी किए थे ना, वो यहाँ पे भी फॉलो होंगे हमारे पास. अगर लास्ट में हमारी वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8 है तो सबसे पहले जो भी नंबर होगा उसको हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे. अब 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 0 की 0. ठीक है. आप इसको साइड में भी डिवाइड करके देख सकते हैं. बाकी आपको ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करना आना चाहिए प्राइम फैक्टर के लिए. क्लियर. अगेन 0 है तो अगेन हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे. 2 1 जा 2. अब ये वाली वैल्यू जब हम नीचे लेंगे तो ये स्मॉल होगी, इसे तो 0 आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10. क्लियर. एक बार यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ. देखो 210 को आपको 2 से डिवाइड करके देखना है. क्लियर. तो जगह 2 1 जा 2, 0. फिर हम यहाँ से 1 लेते हैं, ये स्मॉलर है 2 से तो 0 आ जाती है उसकी जगह पे हमारे पास. फिर हम ये 0 लेंगे. अब 10 बन गया. अब 2 5 जा 10. तो यानी कि कितना है हमारे पास 105 और यही हमारा इससे आया है. तो इस तरह से आप अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है पहले स्टार्टिंग में तो आप क्या करेंगे, साइड में आराम से डिवाइड करके देख सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट 5 है. अब इसमें जो वंस डिजिट है 105 में वो डिजिट क्या है, 5 है. तो 2 से डिविजिबल होगा क्या, ये नहीं होगा बिकॉज 2 का रूल हमने क्या स्टडी किया था, अगर वंस डिजिट हमारे 0 2 4 6 8 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा. बट यहाँ पे 5 है तो 5 किस रूल था हमारे पास, 5 का. अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 आती है तो वो कौन से किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा. तो अब हमें इसको क्या करेंगे, 105 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे. क्लियर. ऐसे 5. अब 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5. क्लियर. अब हमारे पास ये लास्ट में ना तो 5 से डिविजिबल है ना ये 2 से है. 3 से चेक करें हम. 3 का क्या रूल था कि दोनों डिजिट का सम करें और वो 3 से डिवाइड. और वैसे भी 21 3 की टेबल में आता है. 3 7 जा 21 और फिर लास्ट में हो जाएगा हमारे पास 7 1 जा 7. क्लियर. ये हो गए आपके. जब तक 1 नहीं आता है जब तक हम उसको क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे. लास्ट में जब 1 आ जाएगा तो ये हमारे सभी क्या हो जाएंगे, इसके कॉमन फैक्टर्स, ये सॉरी प्राइम फैक्टर्स. ओके. तो 420 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है हमारे पास, ये है. तो इसका आंसर में हम कैसे लिखेंगे, 420 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और लास्ट में मल्टीप्लाई 7. क्लियर. ये आपका आंसर होगा. तो पहले आप ऐसे लिखेंगे फिर उसको इस तरह से सोल्व करके दिखाएंगे इस तरीके से. ठीक है. और फिर लास्ट में आंसर में इस तरह से करके आप दिखा देंगे सभी को मल्टीपल के फॉर्म में. अब आपको चेक कैसे करेंगे, अगर इन सभी को मल्टीपल करने से आपका आंसर यही आता है तो मीन्स आपके जो प्राइम फैक्टर है वो बिल्कुल राइट है. 2 2 जा 4,
2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 23 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 60, और 60 को फिर 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 420। इस तरह से आपको बेटा प्राइम फैक्टर करने हैं। क्लियर। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज आपके पास है, फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको सोल्व करवा दिया है इसका, फर्स्ट पार्ट 420 का, ठीक है। एक और लेते हैं हम इसमें, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 4 डिजिट वाला। तो इसको अब हम सोल्व करके देखते हैं। क्लियर। तो हमें किसका करना है 1080, इसको हमें प्राइम फैक्टर बनाना है इसके। तो मैंने कहा था आपको इस तरह से लिखना है। क्लियर। लास्ट डिजिट क्या है 0 है, तो 2 से डिविजिबल होगा हमारे पास, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 और 0 की 0, ऐसे ही आएगा। साइड में डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास यही आएगा आंसर। फिर हम 2 से अगेन करेंगे इसको, बिकॉज 0 है लास्ट में। 2 2 जा 4 करते हैं, 1 यहाँ से बचेगा, 4 इधर से लेंगे तो 14, 2 7 जा 14, 0। क्लियर। अब अगेन 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है हमारे पास। 2 1 जा 2, फिर 7 उतारेंगे तो किस पे जाएगा ये 2 3 6 पे जाएगा, फिर एक 1 बचेगा नीचे रिमाइंडर और 0 यहाँ से ले लेंगे तो 10 हो जाएगा टोटल। तो 2 5 जा 10। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्वोशंट में जो आता है वो वाले लिख रहे हैं हम यहाँ पे। ये जो है ये क्या है, डिवाइड करने पे जो क्वोशंट आता है वो यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है। अब लास्ट में 5 आ गया तो ये 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जब लास्ट में 5 होगा तो हम उसको 5 से ही डिवाइड करके देखेंगे। 5 2 जा 10 और 3 नीचे बचेगा, 5 लेंगे तो 5 7 जा 25, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा। अब हमारे पास ये ना तो 2 से डिविजिबल है ना 5 से है, तो 3 से करके देखेंगे। 3 9 जा 27 होता है हमारे पास, और 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो लास्ट में 1 आ गया हमारे पास। मीन दीज आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 1080। क्लियर। इन सभी को आप मल्टीपल करके देखेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120, 123 जा 12 को 3 से करेंगे 360, और 360 को 3 से करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर टू ऑल। इस तरह से आपको क्या करना है, फिर 1080 के इक्वल में इन सभी को इस तरह से मल्टीपल फॉर्म में लिख के दिखा देना इन सभी को। क्लियर। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में करके दिखाया था आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा आपको सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। अगर आपके पास बुक है तो उसमें एग्जांपल्स में भी आपको करके दिखा रखा है, तो उसमें थोड़ा लिखा हुआ है लैंग्वेज वगैरह में, वो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, ना आपको वो लिखना है। आपको सिंपल क्या करना है, इस तरह से प्राइम फैक्टर करने हैं और इस तरह से लिख के दिखाना है, और लास्ट में आप इन सभी को मल्टीप्लाई करते हुए चेक करना है, वो आंसर आपका ये आना चाहिए जो आपके नंबर गिवन है उसका प्राइम फैक्टर करना है, वही आंसर आना चाहिए आपका। तो मीन्स आपके प्राइम फैक्टर सभी राइट है। ओके, तो 2 पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, बाकी सब पार्ट आप खुद से रफ नोटबुक में ट्राई करेंगे। क्लियर। और फिर आप फेयर नोटबुक में अपना सॉल्यूशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है, कंप्लीट ईच फैक्टर ट्री। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हम फैक्टर ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे, फैक्टर ट्री। ये भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। फैक्टर ट्री का मतलब क्या होता है कि हमें ट्री की फॉर्म में फैक्टर करना है। अभी हमने प्राइम फैक्टर करे थे, अब हमें ट्री की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। जैसे ये ट्री है, ये रूट है इसकी, ये नोड है, ये जैसे ये जो कहते हैं ना ट्री पे जो टहनियाँ चल रही हैं, इस तरीके से हमें इनका क्या करना है, फैक्टर करना है। अब देखो 75 लास्ट में क्या है हमारे पास, हमें यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 15 को 75 से, कितने पे जाएगा ये हमारे पास 5 पे जाएगा। 15 5 से 75 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। अगेन अब हम क्या करेंगे, इस 15 के करेंगे फैक्टर। 5 का तो कुछ होगा ही नहीं, हमें 1 को कह रहा है कि डू नॉट यूज़ 1 एज ए कॉमन फैक्टर, तो 1 हमें यूज़ नहीं करना है। क्लियर। और 5 हमारा ओनली किसके टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा, 1 की टेबल में। अब ये जो 15 है इसका हमने फिर से फैक्टर किया, तो 5 को 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15 यानी कि 3। क्लियर। तो पहले वाले बॉक्स में क्या जाएगा आपका 5 और दूसरे वाले बॉक्स में क्या जाएगा 3। आपको फेयर नोटबुक में इसी तरीके से क्वेश्चन ब्लैक पेन से राइट करके और ब्लैक पेन से आपको ये ट्री स्ट्रक्चर बना लेना है, और फिर इस बॉक्स के अंदर आपको ब्लू पेन से आंसर्स फिल कर देने हैं। क्लियर। आंसर कैसे निकालने हैं आपको, अगर ये फिल करना है तो इसको इससे डिवाइड करके देखना है, ये फिल करना है तो इसको इससे डिवाइड करके देखना है। क्लियर, आ गया समझ में। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट अब हम इसका करके देखते हैं। 32 इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास क्वोशंट में 16
16 टू जा 32 होता है ना, अगर आप साइड में डिवाइड करके देखेंगे 2 1 जा 2 और एक बचेगा तो 2 6 जा 12, 16 आ गया। अब हम अगेन इसको 8 को 16 से डिवाइड 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 टू जा 16, तो सेकंड वाले बॉक्स में क्या जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, ये ख़त्म इधर वाली साइड। अब हम 8 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से 8 करेंगे तो 2 4 जा 8। ठीक है, फिर इस 2 से इस 4 को करेंगे तो 2 2 जा 4, तो 2 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। तो इस वे में आपको क्या करना है, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है फैक्टर करने की। ट्री फैक्टर सबसे इजी होता है, हमें कुछ नहीं करना है, जो जो डिजिट हमें गिवन है उसको उससे डिवाइड करते जाना है और जो क्वेश्चन आएगा उनको इन बॉक्स में फिल करते जाना है। क्लियर। नेक्स्ट एक लास्ट पार्ट और है आपका, 4 है, थर्ड पार्ट देखो, ये भी बिल्कुल ईजी है। ये देखो 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने के टेबल में आता है 27, कितने पे आता है 9 पे, 3 9 जा 27, तो 9 आ जाएगा। अब इस 3 को इस 9 से करेंगे तो कितने पे जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, तो इस तरह से पहले वाले बॉक्स में 9, सेकंड वाले में 3। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है इसका। क्लियर, 3 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, फोर्थ आप खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट अब आपके पास है, इसमें तो हमें फैक्टर ट्री बना के दिए हुए थे, हमें ओनली बॉक्सेस फिल करने थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है, मेक फैक्टर ट्री एज लार्ज एज पॉसिबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, डू नॉट यूज़ 1 एज ए फैक्टर। इसमें आपको फैक्टर ट्री खुद से ड्रॉ करना है और जितना हो सके लार्ज बनाना है। 48 का बनाना है हमें। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे 48। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, फैक्टर ट्री बनाना है। सबसे पहले 48 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी। यहाँ पे क्या करूँ, इसको 2 से डिवाइड करूँगी तो आंसर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, अब ये तो 2 आ गया, इसका काम ख़त्म। अब 24 को हम डिवाइड करेंगे। 24 को डिवाइड करेंगे अगर हम 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 12। क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, इसको अगेन 2 से डिवाइड करके देखेंगे यहाँ पे, तो ये कितने पे चला जाएगा हमारे पास 6 पे। ठीक है, ओके। फिर ये हमारा 1 आ चुका। अब अगेन 6 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 पे। क्लियर, ये बन गया हमारा इसका प्राइम फैक्टर। ओके, तो इस वे में आपको क्या करना है, ये प्राइम फैक्टर ड्रॉ करने हैं। क्लियर, आगे समझ में क्या किया हमने, पहले सबसे पहले जो 48 था हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास ये 24 आ गया। अब इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 हमने यहाँ लिख दिया और 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 12। ऐसे हमें इनकी नोट बनानी है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, फिर 6 पे जाएगा, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 पे, यानी कि जब तक वो 2 से डिविजिबल हो रहा है वो नंबर, हम उसको 2 से ही डिवाइड करके देखेंगे। अगर 2 से नहीं आ रहा है फिर हम कोई दूसरा नंबर लेंगे। क्लियर, तो इस तरह से आपका ये सारे क्या बन गए इसके फैक्टर। क्लियर, ओके। तो ये सभी क्या हैं, इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो इसके बन जाएंगे प्राइम फैक्टर, हमारे पास 2 बन जाएगा। उसके बाद इससे बड़ा क्या है हमारे पास 3 बन रहा है। ठीक है, 6 बन रहा है, 12 बन रहा है, 24 है, ये सारे इसके प्राइम फैक्टर हैं। क्लियर, मीन्स फैक्टर ट्री में हमारे पास ये जितने भी बन रहे हैं ये सारे इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। क्लियर, 48 के। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ट्री बनाना है इन सबको 2 से डिवाइड करते हुए। क्लियर, आ गया समझ में। ओके, आप ये जो है मैंने 2 इधर लिखा है, 24 इधर लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इधर ही लिखना है। आप 2 इधर लिख सकते हैं, 24 को इधर लिख सकते हैं। मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 से डिवाइड करते हुए जाना है और जो आंसर आए उसको दूसरी साइड में लिखते जाना है। चाहे आप इधर भी ले सकते हैं इस 2 को, 12 को इधर ले सकते हैं। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप इसको इधर ही लेंगे, इसको इधर ही लेंगे। क्लियर, तो आप इस तरह से आपको फैक्टर ट्री बनाना है। एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। यस, नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का जो नेक्स्ट पार्ट है 72, इसका भी आपको फैक्टर ट्री बनाना है। ठीक है बेटा, तो इसका मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखो, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास जो क्वोशेंट आएगा 2 से डिवाइड करने पर उसको मैं यहाँ लिखूँगी 2 3 जा 6 और एक नीचे रिमाइंडर और 2 6 जा 12। ठीक है, आप साइड में डिवाइड करके देख सकते हैं और जिसको डायरेक्ट आता है वो डिवाइड डायरेक्ट करना। अब मैं इसको फिर से 2 से डिवाइड करूँगी। ठीक है, 2 से डिवाइड करूँगी तो हमारे पास क्वोशेंट क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। क्लियर, अगेन मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9। क्लियर, अब देखो, अब इसको 2 से डिवाइड नहीं करूँगी क्योंकि 2 से डिविजिबल ही नहीं होगा ये। मैं किससे करूँगी इसको 3 से। ठीक है, 3 से करूँगी तो 3 3 जा 9। तो इस तरह से आपका ये क्या बन जाएगा फैक्टर ट्री। क्लियर,
तो सारे और 2 पार्ट और हम आपको खुद से बनाने हैं इसके। ओके बेटा, तो आपका जो होमवर्क होगा आज का वो यही होगा। बुक आप सभी के पास होगी, तो आपको क्या करना है, डू एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। ओके, कंप्लीट करनी है। अगर फिर भी आपको कोई पार्ट, कोई क्वेश्चन का समझ में नहीं आता तो आप उसको सर्कल कर लेना है, और जब भी आपको डाउट क्लियर करना हो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए आपको पहले वीडियो को 2 बार देखना है, फिर वीडियो को रोकते हुए उन क्वेश्चंस को आपको रफ नोटबुक में सोल्व करके देखना है। ओके, आप अपने बड़े बहन भाई मम्मी पापा इनकी भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ कहीं समझ में नहीं आती है तो। ओके स्टूडेंट्स, बट आपको नोटबुक अपनी प्रिपेयर रखनी है, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चंस आपके नोटबुक में सोल्व करने हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।